आज थोड़ा पीछे इग्नोर करना, पीछे आज थोड़ा बैकग्राउंड हो गया। मैं छत पे आ रखा हूँ वीडियो वगैरह बनाने के लिए, इसलिए छत पे पहले मैं कंफर्टेबल नहीं रहता था, मतलब मेरे थोड़ा वो रहता था कि कोई देख रहा है, कोई मतलब क्या कहेगा, पर जस्ट फक इट। मैं यहाँ पे खेलने आता हूँ ऊपर। मैं क्या करता हूँ कि ये जो दीवार दिख रही है तुम्हें, इस दीवार के ऊपर मैं बॉल मारता हूँ और जब उल्टी आती है तो मैं उसे खेलता हूँ। यहाँ पे मैं फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ, दिखाता हूँ वगैरह खेलता हूँ। यहाँ पे आके फट रखी है ये, और भी दो नहीं रखी है, पर वो फिर यहाँ पे फटी जाती है जल्दी, जब तक ये खराब नहीं होती जब तक यूज़ करता हूँ। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि यार देखो, तुम्हें अगर कोई भी चेंज लाना है ना अपने अंदर, तो एक चीज़ तुम्हें पक्का करनी पड़ेगी कि तुम पहले तो शर्माओ ना किसी चीज़ के लिए। तुम जब शर्माने जाते हो ना, तुम आधी चीज़ पहले यूज़ कर देती हो। बस तुम समझ लो, जैसे अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ छुट्टी वीडियो बनाने के लिए, मेरे को ये हो रहा है, कोई देख रहा है, ये सब, पर होगी सब। अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, अगर मैं इस जगह से निकल जाऊंगा कुछ साल बाद जब हम चले जाएंगे, किसको याद रहेगा कि मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। जब वो कुछ साल बाद जाके देखेंगे आगे मेरे को कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ, तब वो सोचेंगे कि हाँ हमने देखा इसको, तब वो विटनेस करेंगे कि हाँ मैं भी यहाँ पे था, मतलब हम भी साथ में रहते थे, ये वो, हम भी इनके पड़ोस में रहते थे, ये वो कहेंगे। पर थिंग इज देश के शर्माऊँ मत पहली बात तो। और मेन जो वीडियो है ये है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, कि कहाँ से मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे लाया, कैसे मैं यहाँ से यहाँ पे पहुँचा विदाउट एनी जिम, विदाउट एनी थिंग। लाइक मैंने कुछ भी नहीं करा, बस मैं बस कंसिस्टेंट रहा एक चीज़ के लिए, एंड आई गोट दिस थिंग्स। भगवान ने भाई, यूनिवर्स ने मुझे ला के दी भाई ये चीज़ें। जब मैंने एक चीज़ के पीछे हाथ धोके पड़ गया ना, तो भगवान ने मेरे को खुद ला के दी कि ले भाई, इतनी मेहनत कर रहा है तू, तेरे को रिजल्ट देने पड़ेंगे। तो अगर तुम भी कुछ भी करते हो ना, कुछ भी करते हो, उसको पहली बात तो भाई शर्माना मत। दूसरी बात, उसको पूरी भाई शिद्दत से करना, ठीक है। ये मत सोचना कि ये वो मैं कल से करूँगा, आज से करूँगा, ये करते रहना भाई, बस करते रहना, ठीक है। तो मैंने कैसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी, मतलब हाउ इट गोज, हाउ आई वेंट थ्रू ऑल दीज थिंग्स। श्योरली आसान नहीं थी, बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मतलब मैं तो बताता हूँ कि क्या हुआ। नाइन्थ में हमारा, एट्थ में मेरे ख्याल से लॉकडाउन हो रखा था, एंड नाइन्थ में वो लॉकडाउन था ही, तब भी था, हाँ तब भी था लॉकडाउन। तो नाउ आई एम इन 11th, एट्थ में नाइन्थ में था तब लॉकडाउन। और उस वक्त क्या था कि बहुत कंसिस्टेंट सा रहता था सब कुछ, कि तुम कमरे में, ये कमरे से बाहर निकले, सेपरेट रूम में रखा था, कमरे में गया, बैठा, ऑनलाइन क्लास ली, बाहर गया, और बस इतना ही। तो धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा ना, तो क्या हुआ कि वो मेरे पापा के पहले से पहले मेरे पापा बहुत ज़्यादा क्रिकेट वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा थे। तो क्या हुआ कि मेरे पापा को भी फ़ोन आया कि अगर क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो आ जाओ, मतलब खेलना हो। तो उनके दोस्त वगैरह चालू कर रहे हैं दोबारा, चालू कर रहे हैं, मतलब वो खेलना चालू कर दिए थे। अभी वो सारे मतलब 50 प्लस, 50 प्लस है, 45 प्लस थे वो सारे के सारे, और सारे फिट थे। कोई ड्रिंक वगैरह नहीं करता था, कोई कुछ भी नहीं, सारे फिट थे, दोस्त भी अच्छे थे काफ़ी। तो उनने बुलाया, उनने फ़ोन करा कि भाई हम चाहते हैं कि मतलब आ जाओ खेल लो, आप पहले उठाए उनको ले आना, हम मेरे बेटे आ रहे हैं कुछ, हम भी अपने बच्चे आएंगे। तो उसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइस वगैरह थोड़ी सी करना ही हो। तो ये वो ये बस ये बात हुई थी, और मेरे पापा ने वैसे बोली कि चलेगा क्रिकेट खेलने, और कहा चलो। फिर बोले कि पानी वगैरह दे दियो वहाँ पे, किसी को अगर कोई मांगे तो, जैसे बैटिंग वगैरह चल रही है तो पानी पहुँचाना हो ग्राउंड में। तो वैसे ग्राउंड बुक करते थे उस वक्त, बहुत ज़्यादा, कुछ 1000 इतने के आसपास का ग्राउंड बुक होता था, 1000-1500 के आसपास का। और वहाँ पे 3 घंटे का मैच होता था, 20-20 ओवर्स का। तो फिर क्या हुआ कि खेलना चालू करा, तो पहले तो नेट पे प्रैक्टिस करी थोड़ी बहुत, 1-2 हफ्ते। फिर मैच वगैरह चालू करे उनने, संडे संडे को रखते थे बस एक दिन, तो मैच वगैरह चालू करे उनने करने। फिर भाई क्या हुआ कि मतलब मेरे को बोल देते कि जा पानी दिया, तो वहाँ पे पानी दिया, ये वो। अगर मान लो उनकी दूसरी टीम का कोई चला गया, तो मेरे को बोल देते कि ले फील्डिंग कर ले, तो यहाँ पे फील्डिंग कर ले, एंड आई वाज सो हैप्पी कि हाँ मेरे को कुछ करने को मिल रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये सब था। फिर क्या हुआ कि मतलब मैं बस करता गया ये चीज़, फील्डिंग करता गया भाई, मेरे को जो बोला करते मैं वो करता था। पानी दे के आना है, मैं हर 5-6 ओवर बाद पानी दे के आ रहा हूँ ग्राउंड के अंदर, ये सब मतलब धीरे धीरे करके सीखी हर चीज़। फिर नेट पे, फिर पापा, जब पापा की बैटिंग हो जाती थी, बॉलिंग हो जाती थी, फील्डिंग वगैरह,
पहले मान लो हमारी बॉलिंग आ गई तो हमने बॉलिंग कर ली, उसके बाद हमारी बैटिंग आई, तो पापा की बैटिंग हो जाती थी तो पापा आ जाते थे नेट पे मेरे को प्रैक्टिस करवाने, वो बस हाथ से थ्रो करते थे और मैं खेलता था बॉलों को। लेदर की बॉल होती थी, पैड वगैरह बनवा के, पहले स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल लगी थी सारी इक्विपमेंट के साथ से खेलना, उसके बाद नॉर्मल हो गया था सब। फिर क्या हुआ कि मतलब बहुत वैसे रहने लग गया, क्या कहते हैं कि मेरे को भी करना है कुछ, फील्डिंग वगैरह करनी है ये वो। फिर पापा बोलते थे करिए फील्डिंग, में हाँ करनी है मेरे को, फील्डिंग करनी है। फिर फील्डिंग करवानी चालू करी, फिर मैं अपनी टीम की फील्डिंग करता था, मैं दूसरी टीम की, मतलब 40 ओवर तुम सोच नहीं सकते। मैंने 1 साल तक क्रिकेट खेला है, मैं 40 ओवर फील्डिंग करता था बस, वहाँ फील्डिंग, मेरे को बैटिंग नहीं दी जाती थी भाई, मेरे को पापा ही करवाते थे, जितनी बैटिंग मेरे को नेट में करवाते थे, वरना मेरी बैटिंग नहीं करवाते थे कोई भी। तो बैटिंग वगैरह तो ये सब चीज़ें तो हो गई, और उसके बाद मैं बस 40 ओवर 40-40 ओवर में फील्डिंग करता था, कोई चला गया, कोई अपने घर पे चला गया किसी काम से, मैं भाई मैं अपनी भाई फील्डिंग वगैरह करता हूँ कि जून जुलाई मई के महीने में इतनी गर्मी होती है ना, लोग 20-20 ओवर की फील्डिंग भी नहीं कर पाते, वहाँ पे भी चेयर ओवर बैठ के घूमते हैं बीच बीच में, जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए पानी मंगवाते हैं, ये वो, मैं बिना पानी के मैं वहाँ पे 40-40 ओवर फील्डिंग करी है, ठीक है। और वो आसान नहीं होता भाई बिल्कुल भी, मतलब आसान तो कोई चीज़ नहीं होती। तो जब तुम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे ना, कैसे मैं, तुम दोनों फोटो में डाल दूंगा, फोटो में डाल सका तो मेरे पास पड़ी तो होंगी, मैं डाल दूंगा, तो या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट पे देख के ना वहाँ पे पाएंगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि इतने से इतना फर्क कैसे आ सकता है। कि अब तो मेरी जो लाइन दिख रही है, मैं फोटो भेज दूंगा, फोटो जब डालूंगा मैं अपलोड करूंगा तो देखना कि जो लाइन कैसे मेरी भाई लॉकडाउन में थी भी नहीं, मतलब इतनी सी भी विजिबल नहीं थी, और आज के टाइम पे मेरी जो लाइन ये चेन है मेरी भाई, मैक्सिला बोन अच्छे से डेवलप्ड है, मेरा पूरा फेस स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप्ड है, मैं अच्छे से, मेरे बोन मास सही है मेरे अंदर, ठीक है, मैं अच्छे से डेवलप हो रखा हूँ, क्यों रखा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा करने का कुछ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने की कोशिश करी, मेरे पापा ने मेरे को मोटिवेट करा किसी चेंज लाने, कोई चेंज लाने के लिए, मेरा पेट निकल गया था भाई। फिर ये सारी चीज़ें हुई, मैं 40-40 और फील्डिंग करता था, पर सबसे मुश्किल बात क्या थी कि मैं कुछ खा लूँ, मैं पी लूँ, मैं कुछ कर लूँ, पर मैं जब मैच खेल के आता था 40 ओवर फील्डिंग करने के बाद मैं बहुत गंदा सर में दर्द हो गया, बहुत गंदा, तो इमेजिन नहीं कर सकते कि बंदे के कितना स्ट्रेस पड़ता है दिमाग के ऊपर। भाई अगर कोई, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मेरे जैसा, अगर मेरे जैसा कह रहा हूँ, अगर मेरे जहाँ कोई होता ना और उसको इतना सहना पड़ता, वो मेरी गलत छोड़ देता, क्योंकि भाई हर संडे तुम जा रहे हो, हफ्ते में हर संडे जा रहे हो, और हर संडे तुम्हें खेल के आते ही तुम्हें कोई मजा नहीं आ रहा, तुम बस फील्डिंग कर रहे हो, तुम्हें वहाँ पे मजा आ रहा है, फील्डिंग के बाद तुम बैठ के लोगों से बात कर रहे हो, तुम्हें वहाँ पे मजा आ रहा है बस, और घर पे आने के बाद क्या, तुम्हारे गंदे वाला सर में दर्द हो रहा है, इतनी गंदा सर में दर्द हो रहा है कि तुम्हें बस घर पे आते ही पैरासीटामोल चाहिए, कोई दवाई चाहिए उसको कम करने के लिए, मतलब तो वो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया ना वो चीज़, संडे मेरा इतना ज़्यादा हेक्टिक होने लगे थे ना, इतना ज़्यादा मतलब ओवर ओवर बर्डन, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका था सब कुछ, सारी चीज़ें। पर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि मैं गोली लेके सो जाता था, चाहे मेरे को कितनी दिक्कत हो, चाहे मैं कितनी ही मेरे को प्रॉब्लम हो जाए, मैं गोली लेके भाई सो जाता था, मेरे पैर में दर्द हो जाता था। कभी कभार क्या होता था, जैसे तुम्हारी हाइट खींचती है ना तो तुम्हारे पैर स्ट्रेच होते हैं, पैर स्ट्रेच होते हैं, पैर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो तुम्हारी बोन वगैरह में क्रैक्स आ जाते हैं, और जब वो माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, और वो धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं, तुम्हारी बोन कैल्शियम जाता है उनके अंदर, डेवलप होती है, तो उस टाइम पे जब तुम्हारी हाइट स्ट्रेच होती है तो तुम्हारे पैर में बहुत इंसेन लेवल का दर्द होता है, इंसेन लेवल का। तो वो भी जाता था कभी कभार में, मेरी मम्मी मेरे को हर मंडे को आगे करती, हर संडे को, मंडे को ट्यूजडे को कहती थी कि अगले दिन तेरे को भेजूंगी नहीं, संडे को इसको मत लेके जाएगा ये वो। मेरे पापा ने भी डांट दिया कि नहीं खेला जा रहा तो आज रहने दे, पर भाई मैं जाया करता, अभी कितना दर्द हो कुछ भी हो गया, जाना है तो जाना है। तो कुछ है भी मेरे अंदर, मेरे को फिजिकल एक्टिविटीज करने में बहुत मजा आता है, तो आई कैन गिव एवरीथिंग इन दोज थिंग्स, तो मैंने दिया वो सब कुछ, एंड मैं आगे बढ़ा भाई, मैं आगे बढ़ा। उसके बाद ये तो हमारी क्रिकेट वगैरह की बात रही है, मैंने क्रिकेट वगैरह में करा, तो नहीं मेरा वेट लॉस हो चुका था, पर मैं पतला था उसमें, हाइट मेरी थोड़ी छोटी थी। और क्रिकेट में पता क्या होता है कि क्रिकेट, तुमने सबने सुन लिया होगा क्रिकेट, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी तुम बताते हैं कि क्रिकेट और दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं जैसे वॉलीबॉल, वॉलीबॉल भी खड़े होने का ये ज़्यादातर गेम, तो फुटबॉल हो गया या कोई गेम हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा भागने वाले हैं, पर क्रिकेट में खड़ा होना पड़ता है। क्रिकेट में इतने कार्डियो वगैरह इतनी चीज़ें नहीं हो पाती, इसमें तुम्हें भागना नहीं पड़ता, तो पसीने आते हैं, ऑफकोर्स गर्मी में कर रहे हो तुम, भाग रहे हो थोड़ा बहुत भी, खड़े भी होकर ग्राउंड पे बिना पंखे वगैरह के कुछ भी नहीं है, अगर कहीं पे भी तुम खड़े हो, बाहर में गली में खड़े हो, घर पे खड़े हो, बाहर बिना पंखे के, वैसे खुले में खड़े हो, पर पसीने आएंगे ही आएंगे तुम्हें। तो ये चीज़ थी, और वेट लॉस तो उसमें हो ही गया था, क्योंकि भाई 40 ओवर यूँ तो है नहीं, पूरे टाइम खड़े रहते हैं, भागना पड़ता है भाई। और बैटिंग में इतना नहीं होता, फिर भी अगर तुम फील्डिंग में खड़ी हो, तुम्हें
पिच के पास खड़ा किया जा रहा है, तुम्हारे पास बॉल जा रही है तुम्हारे पास से, तुम पूरी तेज तक स्प्रिंट मार रहे हो बाउंड्री तक, तुम स्प्रिंट मार रहे हो, तुम इतने आगे तक बढ़ रहे हो, तो भाई वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मतलब वो चीज़ करना इतनी आसान बात नहीं होती। और बस इतना ही चलता है। पर अभी थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, तो मैं इसमें तो नहीं, पर दूसरी वीडियो में बता दूंगा, दूसरी वीडियो डाल दूंगा, ये कट कर दूंगा, थोड़ा अंधेरा वगैरह भी हो चुका है। पर आई वांट टेल यू, मतलब मैं बताना चाहता हूँ सब कुछ, तो आज ही वीडियो बनाऊँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। पर पता है क्या कहते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई, मैंने थोड़ा बहुत अपना वेट लॉस कर लिया, ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि भाई अब आया सबसे बड़ा चैलेंज। अब मेरे पापा के गोडे में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया था, क्योंकि इतनी उम्र में यार 55 के हो रखे हैं वो, इस उम्र में भी ग्राउंड पे खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है गर्मी में, इतनी गर्मी में। तो उनके पहले से ही नी में प्रॉब्लम थी, उनको फिर दर्द रहने लग गया। तो ही वाज लाइक कि मैं नहीं खेलूंगा, अब मैं तेरे को खिलाने के लिए ले चलता हूँ। तो अब वहाँ पे मैं कोई इतनी भाई मैं इतना ज़्यादा उठा नहीं, क्योंकि वो सारे बड़े बड़े थे, 25-25 साल के भी थे वहाँ पे, इतनी तेज तेज बॉल फेंकते थे। तो मेरे से बैटिंग वगैरह ऑफ कोर्स नहीं पता, मेरे को एक दो बार भेजा भी था, जब टीम ऑल आउट होने को जाती तो लास्ट में भेजते थे कि देखते हैं बैटिंग कैसी कर रहा है। थोड़ी बहुत, मतलब इतनी नहीं करता था भाई, मुझसे नहीं हो पाती थी वहाँ पिच पे एकदम। तो एक तो बॉल बहुत फास्ट होती थी, पर उसके बहुत कारण है। नेट पे तो तुम परफॉर्म करते हो, पर नेट पे मैं अच्छा परफॉर्म कर देता था, पर उसको नहीं हो रहा था। तो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी वहाँ पे करने की। तो फिर मेरे पापा ने भी वहाँ पे जाना छोड़ दिया, और पापा को फिर क्या कहते हैं कि पापा एक गोडे में ज़्यादातर था, तो उनने फिर पापा को फोर्स करना भी छोड़ दिया कि आ जाओ ग्राउंड पे खेल लो, कोई नहीं, बैठ जाना, बात कर लो। उन्हें फोर्स करना भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि पापा के गोडे में बहुत दर्द रहने लग गया है।